नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो चक्रवाती तूफान बना हुआ है उसके ट्रैक के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के मौसम के बारे में भी चर्चा मैं करने वाला हूं। देखिएगा तो अभी जो मौसम बना हुआ है चक्रवाती सीजन का मौसम बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 22 अक्टूबर के शाम के वक्त या फिर रात्रि लगभग हो चुकी है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर डीप डिप्रेशन विकसित हो गया है और कल सुबह यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान डाना या फिर दाना बनने वाला है। उच्चारण दो प्रकार से हो रहा है। स्पेलिंग मैं आपको बता दूं, DANNA, ये ऐसी स्पेलिंग है। मैंने गलत लिख दी होगी लेकिन DANA इस प्रकार से है। और स्पेलिंग के बारे में मैंने बात करी तो उच्चारण लगभग अलग अलग हो रहा है। कहीं पर दाना लिखा जा रहा है और कहीं पर डाना लिखा जा रहा है, बोला भी जा रहा है इस प्रकार से। लेकिन चक्रवाती तूफान ये बनने वाला है जो कि कल बन जाएगा। दोपहर तक चक्रवाती तूफान में बदलेगा और कल ही शाम तक लग रहा है कि सीवियर साइक्लोन बन जाएगा। और इसी प्रकार से मैं बताऊं तो सीवियर साइक्लोन में क्या होने वाला है कि सीवियर साइक्लोन में लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलती है और वो वैसा सिस्टम बनने वाला है। जब सिस्टम लैंडफॉल करेगा ना यहाँ पर तो सीवियर साइक्लोन रह सकता है। हो सकता है साइक्लोन स्ट्रॉम बना रहे। साइक्लोन स्ट्रॉम भी लगभग 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं देता है, जो कि संभावना है। और उड़ीसा के उत्तरी भागों में, पश्चिमी बंगाल के भी पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ पर इसका लैंडफॉल ज़्यादा होगा, ज़्यादा असर भी वहीं पर दिखाई देगा। और इसका साइक्लोन का ट्रैक देखिए किस प्रकार से रहने वाला है। आज 22 अक्टूबर है तो अभी ये डीप डिप्रेशन में बना हुआ है। और इसी प्रकार से देखिएगा तो ये है 23 अक्टूबर का प्रडिक्शन। 1 बजे का लगभग साइक्लोन विकसित हो जाएगा और ये सिस्टम उड़ीसा पश्चिमी बंगाल की तरफ बढ़ता रहेगा। उड़ीसा से लगभग इसकी दूरी रह जाएगी 400 से 500 किलोमीटर दूर और पश्चिमी बंगाल से लगभग 800 किलोमीटर दूर रहता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा तो 24 अक्टूबर काफ़ी करीब पहुंच जाएगा ये सिस्टम साइक्लोन उड़ीसा पश्चिमी बंगाल के। तो उड़ीसा में कई इलाकों में बरसात होगी जिसमें भद्रक, जहाजपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, वहां पर बरसात की संभावना है। भारी से बहुत भारी भयंकर बरसात देखने को मिलेगी। पूरी केंद्रपाड़ा के आसपास वहां पर क्षेत्र है, वहां पर जगत सिंहपुरा के आसपास क्षेत्र है, वहां पर भुवनेश्वर के आसपास क्षेत्र है, वहां पर भी अच्छी खासी बरसात रहेगी। गजपति गंजम में भी हल्की खंड बरसात देखने को मिलेगी। यानी लगभग कहूँ तो उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात कम रहेगी। उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाका है ना जो उड़ीसा का, वहां पर भयंकर बरसात देखने को मिलने वाली है इस साइक्लोन की वजह से। पश्चिमी बंगाल में भी ऐसा ही होगा। पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी भागों में भयंकर बरसात होगी, उत्तरी भागों में, मध्य भागों में हल्की मध्यम बरसात रहेगी। हवाएं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। हवाओं की स्पीड लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहेगी और गस्टिंग में स्पीड लगभग 150 तक जा सकती है, ऐसा अनुमान है। और 24 अक्टूबर को ही लगभग कहूँ तो शाम तक ये लैंडफॉल करना शुरू करेगा केंद्रपाड़ा, भद्रक के आसपास और बालेश्वर के आसपास। वहां से उड़ीसा में प्रवेश करेगा और इसका असर पश्चिमी बंगाल तक रहेगा। और जैसे ही प्रवेश करेगा शाम या रात्रि, देर रात्रि तक, 24 अक्टूबर की देर रात्रि तक, और उसके बाद में ये जल्दी जल्दी कमजोर होता हुआ नजर आएगा। 25 अक्टूबर सुबह के वक्त लगभग 2 बजे या फिर 3 बजे तक ये साइक्लोनिक स्ट्रॉम में बदल जाएगा और धीरे धीरे और कमजोर होता जाएगा। और 25 अक्टूबर को लगभग दोपहर के समय ये साइक्लोनिक स्ट्रॉम से डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा तो ये 26 अक्टूबर को तो लगभग खत्म सा ही हो जाएगा, लगभग लो प्रेशर एरिया बना रहेगा। और इसका असर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल, झारखंड में दिखाई देगा। और धीरे धीरे ये सिस्टम कमजोर पड़ता हुआ, जैसे जैसे कमजोर पड़ेगा ये सिस्टम लगभग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब जान लेते हैं कि कैसा रहेगा मौसम उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में आने वाले 5 दिनों में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खराब मौसम रहने वाला है दोनों राज्यों में। और एक नया सिस्टम भी आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये दक्षिण चीन सागर वाला सिस्टम, ये भी यहाँ पर शायद बंगाल की खाड़ी में पहुँच सकता है और ये भी पुनः यहाँ पर बड़ा फिर से सिस्टम बन सकता है। चलिए देखते हैं कैसा मौसम रहने वाला है उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के ऊपर। ये देख सकते हैं कि साइक्लोन का असर उड़ीसा के पूर्वी तटीय और उत्तरी तटीय इलाकों पर शुरू हो जाएगा। 23 अक्टूबर से ज़्यादा असर दिखाई देने लगेगा। बादल तो अंदरूनी क्षेत्रों तक भी दाखिल हो गए, लेकिन केंद्रपाड़ा, भद्रक के आसपास ही क्षेत्र है वहाँ पर
और ये भुवनेश्वर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर, और बालेश्वर के आसपास के क्षेत्र है, जगत सिंहपुरा के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर भारी से मध्यम दर्जे की बरसात हो जाएगी। मयूरभंज और के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर, और कई इलाकों में बरसात की संभावना तो रहेगी, लेकिन ज़्यादातर बरसात की संभावना की मैं बात करूँ तो 24 अक्टूबर को ज़्यादा बरसात की संभावना बनने वाली है। देखिएगा तो मयूरभंज हो गया, और यहाँ पर अब बालेश्वर हो गया, भद्रक हो गया, केंद्रपाड़ा हो गया, और भुवनेश्वर हो गया, इधर जगत सिंहपुरा के आसपास क्षेत्रों को पूर्वी में भी भयंकर बरसात होगी। यानी इन राज्यों में, इन जिलों में, जो कि जिले हैं विशेष तौर से 1 2 3 4 5 6 7, यानी उड़ीसा के 7 जिलों में तो बहुत भयंकर बरसात और तेज हवाओं के साथ में बरसात होने वाली है 24 अक्टूबर को, जब लैंडफॉल करेगा ये सिस्टम। तो इधर देखिए तो गजपति गंजम के आसपास इस तरह वहाँ पर भी, और रायगढ़ के आसपास इस तरह वहाँ पर भी बरसात रहेगी। तो अंदरूनी क्षेत्रों में भी बरसात रहेगी कई इलाकों में, मयूरभंज के आसपास, केंद्रपाड़ा के, भद्रक के आसपास इस तरह वहाँ पर तो कई इलाकों में बरसात रहेगी। और ये लैनगढ़ के आसपास की तरह बरसात की संभावना रहेगी, और सुरेंद्रगढ़ तक बरसात की संभावना रहेगी, और कई इलाकों में सलूमबाड़ तक बरसात की संभावना, अच्छी खासी बरसात रहेगी यानी। और मध्य भागों में उड़ीसा में बरसात 24 अक्टूबर को कम रहेगी, लेकिन बादल जरूर छाए रहेंगे। और दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में तो कम ही बरसात देखने को मिलेगी, लेकिन उत्तर और पूर्वी इलाकों में ज़्यादा बरसात रहने वाली है। 25 अक्टूबर को देखिएगा तो यहाँ पर ये मयूरभंज के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर, और बालेश्वर, भद्रक, ये बरसात देखेंगे काफ़ी ज़्यादा। ये 4 जिले हैं जो बरसात काफ़ी ज़्यादा देखेंगे। और उसके बाद में पूरी कटक से लगाकर आप देखिएगा तो इधर ये सोनभद्रगढ़ के आसपास क्षेत्र है, वहाँ तक बरसात की संभावना हल्की से मध्यम रहेगी, और दक्षिणी और मध्य इलाकों में हल्की खंड वर्षा रहेगी। इसी प्रकार से देखिए तो 26 अक्टूबर से कमजोर सिस्टम पड़ेगा, तो बालेश्वर और मयूरभंज और करीमगंज के आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर, सोनभद्रगढ़ के आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावना हल्की रहेगी। अब देखिएगा तो पश्चिमी बंगाल की बात करें, 23 अक्टूबर कल कैसा मौसम रहेगा। 24 परगना के दोनों क्षेत्र हैं, और ये मेदिनीपुर के भी दोनों क्षेत्र हैं, मेदिनीपुर के पूर्वी इलाका और पश्चिमी इलाका, यहाँ पर बरसात रहेगी। इन जिलों में बरसात रहेगी, लेकिन यहाँ पर कोलकाता, हुगली, हावड़ा तक भी बादल पहुंचेंगे, और इधर झारग्राम तक भी बादल पहुंचेंगे। तो बरसात की संभावना अब कह सकता हूँ कि 23 अक्टूबर को पश्चिमी बंगाल में भी बढ़ने वाली है। 24 अक्टूबर पश्चिमी बंगाल भयंकर बरसात कहाँ पर होने वाली है, मेदिनीपुर में, और 24 परगना के दक्षिणी इलाका है वहाँ पर बहुत भयंकर बरसात होगी, तेज हवाओं के साथ में बरसात देखने को मिलेगी। और कोलकाता, हुगली, हावड़ा के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर, और इधर 24 परगना के उत्तरी भाग है वहाँ पर भी अच्छी खासी बरसात रहेगी। और देखिएगा तो यहाँ पर ये झारग्राम तक बरसात अच्छी खासी रहेगी, और इधर पुरुलिया, बांकुड़ के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर, और बर्धमान के क्षेत्र है दोनों, वहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। और नदिया के आसपास क्षेत्र है, मुर्शिदाबाद के आसपास क्षेत्र है, और ये मालदा के आसपास, दानपुर के आसपास क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात रहेगी। और इसी प्रकार से देखिएगा तो उत्तरी भागों में तो विशेष तौर से जो ऊपर माले पश्चिमी बंगाल है वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। और इसी प्रकार से देखिए तो 25 अक्टूबर ये झारग्राम और यहाँ पर मेदिनीपुर के आसपास ये दोनों जिले हैं मेदिनीपुर के, और दक्षिणी 24 परगना है, यहाँ पर बरसात ज़्यादा रहेगी। कोलकाता, हावड़ा, हुगली और 24 परगना के उत्तरी इलाके, वहाँ से लगाकर आप पुरुलिया और बांकुड़ के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर भयंकर बरसात रहने वाली है, और उत्तरी मध्य इलाकों में हल्की सी मध्यम बरसात रहेगी। इसी प्रकार से देखिए तो 26 अक्टूबर से जब सिस्टम कमजोर पड़ेगा तो 24 परगना से मौसम लगभग शुष्क होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा मेदिनीपुर के दोनों जिले हैं वहाँ पर, और झारग्राम के दोनों जिला है वहाँ पर बरसात की संभावना है, और धीरे धीरे यहाँ पर पश्चिमी बंगाल से मौसम शुष्क होता हुआ नजर आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के लिए मैंने स्पेशल ये वीडियो किया है, क्योंकि कल तो साइक्लोन बन जाएगा और परसों तक साइक्लोन हिटिंग भी करेगा पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। मेरा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।